नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता। गुजरात दंगों से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक खास इंटरव्यू दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वाले अब माफी मांगे। अमित शाह ने गुजरात दंगों पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा कानून का साथ दिया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि दंगों का मूल कारण गोधरा ट्रेन का जला देना था। इसके बाद जो दंगे हुए वो राजनीति से प्रेरित थे। इंटरव्यू के दौरान जब सवाल पूछा गया कि दंगों में मुसलमान मारे गए थे ना, इस पर अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से 60 जिंदा लोगों को जला दिया गया, उसके लिए समाज में आक्रोश था। जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसकी भर्त्सना नहीं की। बीजेपी को छोड़कर उस वक्त संसद चल रही थी, किसी ने निंदा नहीं की। कांग्रेस पार्टी का कोई बयान तक नहीं आया। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि दंगों के वक्त शासन प्रशासन में जो लोग थे उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के बाद लोगों में रोष था, उसके बाद क्या होगा इसकी भनक किसी को नहीं थी। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी को क्लीन चिट नानावती आयोग ने भी दी थी। इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने एसआईटी की पूछताछ पर कभी ड्रामा नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मेरे समर्थन में बाहर आइए। गांव-गांव से बाहर लोग आए, वो ना तो आए, ना ही एमएलएस को बुलाया। सांसदों को बुलाया ये भी नहीं कहा, पूर्व सांसदों को बुला लो ये भी नहीं कहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कहते थे कि मैं सहयोग करने को तैयार हूं। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्यायिक परिधि से बाहर नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जिन राज्यों में आज भाजपा की सरकार है, वहां अन्य पार्टियों की सरकारें पहले थी। आप लोग आंकड़ों को निकालकर देख सकते हैं कि किसके शासनकाल में कितने दंगे हुए और हमारे शासन में कितने कम दंगे हुए। भाजपा को दंगों से फायदा मिलता है। इस सवाल पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष का आरोप बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हम ज्यादा दंगे कराते। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने उस वक्त दंगे न भड़के, इसके लिए बहुत कुछ किया था। शाह ने कहा कि जिस तरह के हालात बन गए थे उसे संभालने में थोड़ा वक्त लग गया। शाह ने यह भी कहा कि मामले में जो लोग पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी, वो दरअसल मामले को लंबा खींचना चाहते थे ताकि पीएम मोदी पर आरोप लगते रहे। उन पर झूठे आरोप लगते हुए मैंने खुद देखा। इसके बावजूद मैंने मोदी को धैर्य से काम करते देखा। 18 साल के बाद आज उन्हें विजय होते भी देखा है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच कैसा तालमेल होना चाहिए, फिलहाल इस समय वो ठीक है। उन्होंने इस दौरान अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा की खबरों पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का काम राज्य सरकारों का है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका जाकिया जाफरी की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। जस्टिस एएम खालविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 64 लोगों को विशेष जांच दल की ओर से दिए गए क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने समझाया कि प्रशासन की किसी खामी या सही समय पर उचित कार्रवाई न कर पाने को साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता। कोर्ट ने अपनी बात को समझाने के लिए कोरोना महामारी का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी कई सरकारें कोरोना के आपातकाल में तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन इस असफलता को या निष्क्रियता को साजिश नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि राज्य प्रशासन की असफलता या निष्क्रियता के आधार पर साजिश की बात नहीं कही जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य प्रशासन के कुछ अधिकारियों की असफलता या निष्क्रियता आपराधिक साजिश का आधार नहीं हो सकता, या ये नहीं कहा जा सकता कि ये अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध या हिंसा थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।